दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही थी और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ चढ़कर भाषण दिया और भाषण में एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया, वो परिवारवाद का। परिवारवाद पर खूब लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन अपनी पार्टी के ऊपर नहीं ले गए। अन्य पार्टियों को घेरा, बड़ी बड़ी बातें कह दी, लेकिन अपनी पार्टी की ओर से बचते हुए नजर आए। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कि या तो अपने पिता की वजह से वहां पर पहुंचे हैं, उनकी अपनी कोई प्रतिभा क्षमता नहीं है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ एक मंत्री के बेटे हैं और क्रिकेट बोर्ड के सचिव बनकर बैठे हुए हैं, बीसीसीआई के सचिव बनकर बैठे हुए हैं। आपके जहन में वो नाम याद आ गया होगा, जय शाह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जरा मैं वक्तव्य पहले सुनाता हूं आपको, फिर पूरी कहानी धीरे धीरे बताऊंगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री किस तरह से अपने इस परिवारवाद वाले भाषण की वजह से खुद घिर गए हैं और जनता अब सवाल पूछ रही है। जरा पहले सुन लीजिए मोदी जी का वक्तव्य। दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। मोदी जी का वक्तव्य आपने सुन लिया। अब उसके बाद ये तस्वीर आपके सामने है। तस्वीर में देखिए, ये जो जय शाह आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर काबिलियत सिर्फ इतनी है कि ये अमित शाह जी के बेटे हैं, यानी देश के गृह मंत्री के बेटे हैं। क्रिकेट में क्या कुछ ने नॉलेज है, कई सारे वीडियो भी सामने आए हैं, आपने इनके काबिलियत के बारे में कायदे से आका होगा। और भी बहुत सारे चेहरे हैं, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा चेहरा है, इसलिए बेहद जरूरी है। देखिए, ट्वीट भी किया गया है यूपी कांग्रेस की तरफ से। लिखा है, तस्वीर में जो बच्चा दिख रहा है वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी संपत्ति 16,000 गुना बढ़ा चुका है। क्या मोदी जी ऐसे बच्चों के लिए परिवारवाद से लड़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल पूछा गया है और बाकायदे लिखा हुआ है, परिवारवाद देश को खोखला कर रहा है। पीएम मोदी ने यही कहा कि परिवारवाद देश को खोखला कर रहा है, लेकिन नीचे गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बिना किसी योग्यता के बीसीसीआई का सचिव बनाया गया। आप समझिए, सबसे बड़ा पद है बीसीसीआई में, और बड़े बड़े जो क्रिकेटर रहते हैं इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गृह मंत्री साहब के बेटे हैं। और इनकी क्या काबिलियत है आपको भी नहीं पता होगा। इसके पहले जय शाह का नाम आपने भी कभी नहीं सुना होगा और शायद हमने भी नहीं सुना, लेकिन जय शाह का नाम कब से हाईलाइटेड हुआ? जब वो बड़े पद पर आसीन हो गए। और क्यों आसीन हुए? क्योंकि वो गृह मंत्री साहब के बेटे हैं। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर ये वक्तव्य देते हैं कि परिवारवाद, कुछ लोग परिवार के लिए काम करते हैं, तो थोड़ा बेमानी सा लगता है प्रधानमंत्री जी दूसरे के ऊपर तो बोल रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर नहीं बोल रहे, अपनी पार्टी के ऊपर नहीं बोल रहे। और दूसरा सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ है वो ये आपके सामने है। बिहार कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि 25% भाजपाई सांसद नेताओं के परिवार से, कई केंद्रीय मंत्री भी हैं, और ये सब होते हुए भी इस तरह की बात करने से पहले पीएम मोदी को अपनी पार्टी देख लेनी चाहिए। बाकायदे एक जो है शेयर भी किया गया है, फोटो भी लगाया गया है इसमें। एक तरफ लिखा हुआ प्रधानमंत्री जो वक्तव्य दिया कि देश के युवा अब ये समझने लगे हैं किस तरह परिवारवादी लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। फिर उधर लिखा हुआ फिर क्यों, जनसत्ता की एक कटिंग डाली गई है। लिखा हुआ है कि राजनीति में परिवारवाद पर पीएम मोदी चिंतित। 2009 में बीजेपी के 12 सांसद नेताओं के परिवार से थे, आज है 25%।
यानी युवाओं से भी सीधे तौर पर झूठ बोला जा रहा है। और जिस तरह की चीजें शेयर की जा रही हैं बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, आप देख सकते हैं लिखा हुआ जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य हमने आपको शुरुआत में सुनाया, वो आपने सुना है, लिखा हुआ है उसी में कि देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक परिवार भक्ति की और दूसरी राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर और अलग अलग राज्यों में कुछ राजनीतिक दल सिर्फ अपने परिवार हितों के लिए काम करते हैं। देश के युवा अब समझने लगे हैं कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो मोदी जी बताइए कि राजनाथ के बेटे पंकज सिंह क्या है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? और भी ऐसे कई सारे नाम हैं जो हम अगर गिराएंगे तो आप सीधे तौर पर समझ जाएंगे, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल हो या अन्य नाम हो। लेकिन हां, अपने ऊपर थोड़ी कहा प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि दूसरे पार्टियों वाले जो है वो परिवारवाद करते हैं, हमारा वाला परिवारवाद नहीं है। यानी एक मीम्स आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। मतलब हमारा कुत्ता ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा वाला तो कुत्ता ही है, हमारा वाला टॉमी हो गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की चीजें की जा रही हैं इस देश में। आप बड़े बड़े नामों को देख लीजिए और आंकड़ा जिस तरह से परिवारवाद का बीजेपी में बढ़ा है, तो यह समझ में आता है कि एक तरफ तो आप कहते हैं परिवारवाद की बात कि परिवारवाद चल रहा है, दूसरी पार्टियों में सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ये सब चीजें हो रही है वो अंदाजा लगाती है। देखिए बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया था कि देश के युवा भी समझने लगे हैं किस तरह परिवारवादी लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को कुछ भी नहीं समझती। ये बड़ी बात लिखी है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को कुछ नहीं समझती हैं। और सवाल खुद प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा होता रहा, केंद्र सरकार पर खड़ा होता रहा कि संवैधानिक संस्थाओं को कुछ नहीं समझती हैं। संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह इस्तेमाल करना है यह भी आप बखूबी जानते हैं, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इसको लेकर कई सारी चर्चाएं उठी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो। क्योंकि अभी हाल फिलहाल के चुनाव आपने देखे जो 5 राज्यों के, उसमें चुनाव आयोग की भूमिका क्या रही, कैसे चुनाव आयोग हर मामले पर मूक दर्शक बना रहा, कुछ भी नहीं समझ रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि जो बात प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं क्या वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने से हट के बोल रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है सबका साथ सबका विकास। तो ये जो बात बोल रहे हैं मोदी जी, इसमें ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें हमारा हाथ नहीं, दूसरे का हाथ। मतलब दूसरे वाले का हाथ है, दूसरा वाला परिवारवाद करे तो हम चिल्लाएंगे और अपने वाले परिवारवाद पर हम चुप बैठ जाएंगे, अपने वाले पे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे वाले भी तो बड़े हैं। क्योंकि जो आंकड़ा बता रहा है ये साफ तौर बता रहा है कि 2009 में बीजेपी के पास 12% सांसद नेताओं के परिवार के थे, अब 25% हो गए। यानी कितना बढ़ गया आप समझिए, लगभग 2 गुना से ज्यादा। 12 से 2 गुना होगा 24, लेकिन 25% बढ़ गए, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा बढ़े हैं। फिर भी प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पर भाषण दे रहे हैं। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें करते हैं, जनता समझती है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। और संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जब प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं, तब भी यह समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी ये तो आपने क्या बोल दिया, ये तो आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसके पहले क्या चीज कैसे कैसे आप पर आरोप लगते रहे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और नीचे भी है कि ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं। और फिर नीचे भी एक ट्वीट, परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सतर्क कर रही है, सतर्क भी कर रही है, सजग भी कर रही है। तो मोदी जी कृपया करके बताइए कि देश के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ की आप बात कर रहे हैं, क्या जय शाह को उस बड़ी सीट पर बिठाना क्या देश के युवाओं के साथ अत्याचार नहीं है? जिसको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, वो टीपी पढ़ रहे होते हैं तब भी इंग्लिश सही से नहीं आती, वो वीडियो वायरल हो जाता है, लोग तरह तरह के मीम्स बनाने लगते हैं उस पर और सवाल उठाने लगते हैं कि भाई ये तो अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, इसलिए इनकी संपत्ति भी बढ़ गई है, इसीलिए बीसीसीआई के सचिव बने हुए हैं। तो ये सवाल तो अपने आप में खड़ा हो जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री जब ये बातें कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को अपने गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए ना, राजनाथ सिंह को देखना चाहिए ना, उनके बेटे पंकज सिंह को देखना चाहिए, अनुराग ठाकुर को देखना चाहिए। लेकिन हाँ, वहां पर देखने से प्रधानमंत्री खुद को बचाते हैं, वहां पर कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी देश के युवाओं के बारे में बड़ा संदेश देते हुए यह बताया जाएगा कि परिवारवाद की लड़ाई अन्य पार्टियां लड़ रही हैं, परिवारवाद के लिए काम करती हैं, परिवार के लिए काम करती हैं। लेकिन जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के सबसे बड़े लीडर, दूसरे नंबर के लीडर तो अमित शाह जी हैं, आप भी जानते हैं कि दूसरे नंबर पर अमित शाह का नाम आता है, और उनके बेटे जय शाह किस तरह से एक बड़े पद पर तैनात हैं बिना क्रिकेट की कोई योग्यता लिए, बीसीसीआई का सचिव बने, एक बड़े अधिकारी हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि इस पर कोई सवाल ना पूछे, इस पर कोई बात ना पूछे,
मोदी जी बोल देंगे परिवारवाद परिवारवाद अन्य पार्टियों में चल रहा है, खुद की पार्टी में परिवारवाद बहुत बड़ा भरा पड़ा है और संपत्ति भी लगातार बढ़ती जा रही जय शाह की, उस पर कोई कुछ ना बोले। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, इसके पीछे कितना बड़ा खेल है, क्योंकि कहा जा रहा है परिवारवाद की बात और खुद में परिवारवाद है। यानी प्रधानमंत्री जी अपनी ही बात बोलकर अपने ही घेरे में फंस गए हैं। अब जनता इसीलिए ट्रोल भी कर रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।